मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। अगले 24 घंटे तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने वाले हैं। तेरे चारों ओर जो मौन है वो अब नई शुरुआत की चीखों में बदल जाएगा। हो जा सावधान। अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर तू पागल नहीं होगा, बल्कि शक्तिशाली महसूस करेगा। सारा संसार मेरे बच्चे तेरे इशारों पर नाचने वाला है, क्योंकि अब जो सच तेरे सामने आएगा वो सुनकर तेरे दुश्मनों के कान भी विस्मित होकर रह जाएंगे। अगर इन अगले 24 घंटों में मेरे द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच न हुई तो मैं तुझे मूंग मांगा इनाम दूंगी। एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध है तेरे भीतर और तेरी समस्याओं के बीच। जिन दुश्मनों ने तेरी पीठ पीछे तुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाई, अब उनका पूरा विनाश होने वाला है, क्योंकि तेरी जागृति ही उनका अंत है। हम जानते हैं पिछले कई सालों से तेरे बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। तूने कभी ध्यान दिया होगा कि तेरे घर में अचानक ही तेरी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। जो काम पहले ठीक चल रहा था, अचानक उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तेरे परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी न किसी को कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से तेरा मन बहुत बेचैन है। तेरी खुशियां तो मानो गायब ही हो गई। यहाँ तक कि तुझे भी याद नहीं होगा कि तू आखिरी बार कब मुस्कुराया था, कब हंसा था। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं ऐसी सच्चाई तुझे बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता छलकेगी। मेरे बच्चे, तुझे उस दुश्मन का पता चल जाएगा जो तेरी पीठ पीछे तेरी बर्बादी का खेल खेल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे तेरे घर में घुस चुका है और तेरी पीठ पीछे यह तेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें तुझे बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चे, तेरी 5 ऐसी गलतियाँ मैं तुझे बताऊंगी जिन्हें शुरुआत में तो तू छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में मेरे बच्चे, जब उसका बुरा असर तुझे देखने को मिलता है तो तू रो देता है। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, नहीं तो तू अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गवा देगा। मेरे बच्चे, यह ज्ञान तेरे लिए एक संजीवनी बूटी के जैसा है। यह तुझे एक नई जिंदगी देगा। तेरी जिंदगी में नई खुशियां यह लेकर आने वाला है। सबसे पहले, शुरू करने से पहले माँ काली के इस संदेश को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिख दे। मेरे बच्चे, यह बात हम और तू बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से तेरे घर की हालत और तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियाँ तेरे घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। तू बहुत मेहनत कर रहा है परिवार को जोड़कर रखने के लिए, लेकिन बार बार तू उसमें असफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तू जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाता है तो तेरा वह बनता काम भी बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार में एक ऐसा दुश्मन छिपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकाल कर तेरे अपनों को तेरे खिलाफ गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे अपना मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यह दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास तुझ पर से खत्म कर तेरे रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहर का आदमी नहीं है। यह कोई ऐसा आदमी है मेरे बच्चे जिस पर तू आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है। इस आदमी को तू अपना मानता है। तू सोचता है कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए तू इस आदमी को सारी बातें बता देता है।
अपने जीवन का कोई भी राज तू इस आदमी से नहीं छिपाता। तू क्या व्यापार करता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तू क्या करता है, तू इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखता है। लेकिन यह आदमी तेरी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे तेरे जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में तेरा मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर तू बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहा था, तू परेशानियों से लड़ रहा था, लेकिन अब तेरे मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर तू बहुत परेशान चल रहा था, वो सभी काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू शायद नहीं जानता, लेकिन पिछले 5 सालों से तेरे जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी खास कृपा तेरे परिवार पर बनी हुई है, और उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे तू आज इस जगह तक आया है। अब तुझ में से कुछ लोग कहेंगे कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियाँ क्यों नहीं है। देख मेरे बच्चे, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका नतीजा नहीं है कि तेरे पास पैसा आएगा, तो यह बात साबित हो गई कि भगवान की तुझ पर कृपा है। अगर तू अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, तू अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर खाना खा पा रहा है, परिवार के साथ जब इच्छा हो तब मिल पा रहा है, यह भी मेरे बच्चे देवी देवता की कृपा ही है। नहीं तो आजकल सालों साल तक माता पिता से संतान मिल नहीं पाते। जो संतान घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं, वो सालों साल तक घर नहीं आ पाते। यहाँ तक कि कुछ के माता पिता बीमार हो जाते हैं, इंतजार करते करते कुछ तो मर जाते हैं, तब भी संतान उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन अगर तू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहा है, तो यह परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले ही 24 घंटों में तेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा तेरा दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देख, जो दुश्मन है वह कभी भी सामने से आकर चेतावनी नहीं देता, वह कभी भी तुझे सीधे नहीं बोलेगा। वह धीरे धीरे तेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे तेरी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। वह तुझे अपनी बातों में उलझाने लगेगा, कहेगा कि अरे यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन तेरे जीवन की खुशियों को खत्म करने की साजिश बनाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ रिश्ते तुझे तोड़ने नहीं हैं। और जो आदमी बार बार तुझे रोक रहा है, जो आदमी बार बार तुझे टोक रहा है, उस आदमी पर तुझे थोड़ा शक करना है। देख, तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि तू जब भी किसी पर विश्वास करता है, तू जब भी किसी पर भरोसा करता है, तो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं देखता कि सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है, या सामने वाला आदमी तेरे बारे में कैसे विचार रख रहा है, कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। तू यह सारी बातों को अनदेखा कर उस आदमी पर आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, क्योंकि तुझे लगता है कि वही आदमी अकेला सच्चा है। और ऐसे में कई बार मेरे बच्चे, यह भी देखा गया है कि तुझे जब भी किसी से मदद की कोई जरूरत होती है, तो तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, जो बहुत ज्यादा तेरी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा तुझे बातों में उलझाता है। तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देता है। लेकिन वो आदमी मेरे बच्चे तेरे सामने केवल अच्छा बनने का नाटक करता है। मन में वह आदमी तेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। तेरे घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह आदमी है। इसमें मेरे बच्चे
तेरी जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। तू अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देता है, जैसे माता पिता या तेरे सहकर्मी, तेरी संतान या तेरा मालिक। सब तुझे दोषी ठहराते हैं, सब तुझे तेरी गलतियां गिनवाते हैं, लेकिन तू अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देता है। इसीलिए बेटा, इन गलतियों में तुझे अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में समय का अपमान न कर। देख, तुझे कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो तुरंत उस मौके को अपना ले, तुरंत उस अच्छे मौके को स्वीकार कर ले, उस अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने मत दे। यह मत सोचो कि मैं इस काम को अभी नहीं करूँगा, फिर कभी कर लूँगा, अभी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत कर। देख मेरे बच्चे, समय बहुत कीमती है। एक बार, सिर्फ एक बार जो समय बीत गया, वो समय जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तू इंतजार करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए तुझे समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, तब जाकर मेरे बच्चे तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अब मेरे बच्चे, जो आदमी बात पर तुझे रोक रहा है, तेरी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर तुझे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो मेरे बच्चे, उस आदमी से तुझे बचकर रहना होगा। मैं तुझे सीधी चेतावनी दे रही हूँ। देख, तेरे घर की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन यह आदमी धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट तेरे घर की दीवारों में से निकालकर तेरे घर को पूरी तरह से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें तुझे अजीब लगेंगी, मेरी बातें तुझे इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, तेरे जीवन में ऐसा दुश्मन, तेरे जीवन में ऐसा आदमी छिपा हुआ है जो तेरी खुशियों से बहुत ईर्ष्या करता है। इस आदमी का नाम मेरे बच्चे कर्क राशि में आता है। देख, तेरे आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा आदमी है, बहुत आसानी से अब तू पता लगा सकता है। हमने तुझे सीधा इशारा दे दिया कि कर्क राशि में इस आदमी का नाम आता है, तो तू समय रहते इस आदमी से दूरियां बना ले। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में तुझे पैसे के मामलों में अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं। पैसे में जो ज्यादा खर्च हो रहा है, उस पर रोक लगानी होगी। हाँ मेरे बच्चे, साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले इन 24 घंटों में तुझे अपने अंदर से आलस्य छोड़ना होगा। देख, सबसे पहला नियम बना ले कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा। थोड़ी योग करूंगा, व्यायाम करूंगा। हाँ मेरे बच्चे, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी बातें बोल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करनी है। हमेशा सकारात्मक मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा तो तेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही मेरे बच्चे, रात को सोते समय कुछ तुझे खुद से यह सवाल पूछने हैं कि क्या मैंने आज किसी का मन दुखाया? क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला? क्या मैंने आज किसी को कोई नुकसान पहुंचाया? किसी को कुछ बुरा कहा? जब तू खुद से यह बातें करेगा और अपने मन को पवित्र रखने पर ध्यान देगा, तो बेटा तेरे जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन में जो भी परेशानी है, तेरे जीवन में जो ग्रह कष्ट है, जो भी रुकावटें हैं, वह अपने आप दूर होने लग जाएगी। देख मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, यह कोई आम समय नहीं है। तेरे ग्रहों की चाल, तेरे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर दिखाई दे रही है।
पिछले कई सालों से मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तू अकेले में बहुत परेशान चल रहा है। तू बहुत रोता है। तू कभी किसी से अपने दुखों की बातें साझा नहीं करता। तू अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहता। तेरे जीवन में कोई कष्ट आता है, तेरे जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, तब भी तू किसी को नहीं बताता। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने बारे में सोचे। देख, दूसरों के कहने में आकर तूने अपने जीवन में कई फैसले लिए, कई निर्णय लिए और उनमें कई बार तुझे सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादातर तुझे असफलता मिली, तेरा नुकसान हुआ। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगले इन 24 घंटों में सोच समझकर, समझदारी के साथ तुझे अपना फैसला लेना होगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छी जगह तेरी नौकरी लग सकती है, या फिर तू खुद का कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहा है, तो तुझे उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस तुझे हार नहीं माननी है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ऐसी 2 आसान बातें बताने जा रही हूँ, जो तेरे जीवन में पैसा, समृद्धि और सुख का दरवाजा खोल देंगी। बहुत बार तू कहता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। घर में किसी न किसी वजह से खर्च बढ़ जाता है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान हमें कब खुश करेंगे? तो आज जो 2 उपाय मैं बताने जा रही हूँ, वह न तो किसी तंत्र मंत्र के हैं, न किसी भारी भरकम खर्च वाले उपाय हैं। ये वह 2 बातें हैं जिनसे तेरा भाग्य खुद तेरा साथ देना शुरू कर देगा। बस शर्त यह है कि इन्हें श्रद्धा और लगातार करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह का पहला दान और पहला दीपक। देख, सुबह जब हम उठते हैं, उस वक्त हमारा मन और घर दोनों सबसे शुद्ध हालत में होते हैं। लेकिन आजकल के भागदौड़ में हम जैसे ही उठते हैं, फोन उठा लेते हैं, दफ्तर की चिंता या घर के झंझट याद कर लेते हैं। यहीं से दिन की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। जबकि धन की देवी महालक्ष्मी वहीं आती है, जहां सच्चाई, सफाई और सकारात्मक सोच होती है। तो पहला उपाय है, सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम कर। फिर एक लोटा शुद्ध जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर उसे छिड़क दे। यह पानी कोई आम पानी नहीं रहेगा, यह तेरे घर में बहती ऊर्जा को जागृत करेगा। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कह, माँ, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। जो पैसा आए वह बचे, जो बचे वह बढ़े, और जो बढ़े वह सबके काम आए। अब बात आती है पहले दान की। हर सुबह चाहे एक रोटी हो या एक चुटकी चीनी, किसी जीव या पक्षी को दान कर। तू सोच रहा होगा, इतनी सी चीज से क्या होगा? लेकिन यही सबसे बड़ा नियम है कि पैसा उसी के पास टिकता है जो बांटना जानता है। अगर तू सुबह उठते ही किसी जीव को कुछ खिलाता है, तो तेरे कर्म का लेखा जोखा बदलना शुरू हो जाता है। प्रकृति खुद तेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे रोज पैसा तो मिलता है, पर मैं अमीर नहीं हो पाता। कारण यही है कि वह कमाते हैं, पर ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में नहीं लौटाते। जो भी चीज हम वापस देते हैं, वही कई गुना बनकर हमारे पास लौटती है। तूने देखा होगा, कुछ लोगों के घर में बिना कारण पैसा आता रहता है। कोई पुराना कर्ज लौट जाता है, कहीं से बोनस आ जाता है, या कोई पुराना काम अचानक चल पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तो बस तुझे यह पहला नियम याद रखना है, सुबह का पहला दान और पहला दीपक भगवान को समर्पित। दीपक की बात करें तो रोजाना शाम के समय जब सूरज डूबने लगे, उस समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जरूर जला।
अगर तू उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती लगाता है तो यह दीपक तेरे घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देता है। और ध्यान रख, दीपक को कभी बुझा मत, उसे खुद बुझने दे। यह इशारा है कि तेरी मेहनत और प्रार्थना अब ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। यह उपाय बहुत छोटा है, पर इसके पीछे हजारों साल पुराना ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। जो इसे करेगा वह कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, पितरों और धरती का आभार मानना। देख, हम सब जिस जमीन पर रहते हैं, जिस खाने को खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यह सब प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन हम शुक्रिया कहना भूल जाते हैं। पैसा वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता होती है। इसलिए हर शुक्रवार या सोमवार को सुबह नहाने के बाद अपने आंगन या बालकनी में खड़े होकर धरती माता को प्रणाम कर हल्का सा पानी छिड़क और कह, माँ धरती, तू ही मेरा आधार है। मेरे घर में सुख, शांति और पैसे की स्थिरता बनी रहे। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। तू इसे रोज दोहराएगा तो तेरे घर की ऊर्जा संतुलित होने लगेगी। और मेरे बच्चे, जिनके घर में बार बार पैसे की कमी रहती है, कर्ज नहीं उतरता, व्यापार में रुकावट आती है, तो यह उपाय उनके लिए वरदान साबित होता है। अब सुन, पितरों का आभार क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी पैसा, जमीन या सफलता हमारे पास है, वह हमारे पूर्वजों की मेहनत और कर्म का ही नतीजा है। अगर हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो हमारी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। हर अमावस्या को या जब भी समय मिले, एक दीपक दक्षिण दिशा में जला और बस एक वाक्य कहे, हे मेरे पितरों, आप जहाँ भी हो सुखी रहें, मुझे अपने आशीर्वाद से भरपूर करें। इसके बाद उनके नाम से किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं या पानी दें। यह उपाय इतना असरदार है कि कई बार रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है, कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाता है और घर में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। अब सोच, क्या यह 2 काम मुश्किल है? नहीं, पर यह 2 काम धीरे धीरे तेरी पूरी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। जब तू सुबह उठकर दान करता है, दीपक जलाता है, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जब तू धरती माता और पितरों का शुक्रिया करता है, तो तू यह बताता है कि मैं जो कुछ हूँ उसी का आभारी हूँ। यही 2 भाव तेरे अंदर समृद्धि का दरवाजा खोलते हैं। लोग कहते हैं, उपाय से क्या होगा? लेकिन मेरे बच्चे, उपाय सिर्फ कर्म नहीं है, यह विश्वास की चाबी है जो तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती है। अगर तूने महसूस किया तो वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह तेरे जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। यह वही ज्ञान है जो युगों से केवल साधकों को ही दिया जाता रहा है। लेकिन आज मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तेरी आंखों से अंधकार का पर्दा हटे, तेरे मन से भ्रम मिटे और तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। तू जान ले, तेरे भीतर वही दिव्य शक्ति बसती है जो सृष्टि को चलाती है। जो तू बाहर खोज रहा है वह सब तेरे अंदर है। लेकिन जब तक तू स्वयं को पहचान नहीं लेता, तब तक दुनिया तुझे छलती रहेगी। देख मेरे बच्चे, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में, कोई गुरु बनकर, कोई छलिया बनकर। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तू पहचान ले कि कौन तेरे जीवन में सीख देने आया है और कौन तुझे नीचे गिराने। तेरे जीवन में जो भी संकट आए, उसे अभिशाप मत समझना, उसे वरदान समझना, क्योंकि हर संकट तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आता है। पिछले कई वर्षों में तूने बहुत बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया होगा। कभी लगा होगा कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, कोई तेरे दुख को नहीं देख पा रहा।
पर क्या तू जानता है कि तेरे टूटने के हर पल में मैं तेरे साथ थी? जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरी सांसें भारी हो जाती थी, जब तेरे मन में हार मान लेने का विचार आता था, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा, लेकिन पूरी तरह कभी टूटा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे मेरी शक्ति थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। तू जिसे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट मान रहा है, वही तेरी उन्नति का सबसे बड़ा द्वार बनने वाला है। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वही जल्द तेरे सामने सिर झुकाएंगे। पर शर्त यह है कि तू अब से अपने डर को नहीं, अपने आत्मबल को सुनना शुरू कर। मेरे बच्चे, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें या तो टूट जाती हैं या और गहरी हो जाती हैं। तू कौन सा पेड़ है, यह तेरे निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर तू अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करेगा, तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर तू दूसरों के शब्दों से डोल गया, अगर तू उनकी बातों से डर गया, तो तू खुद अपने हाथों से अपने सपनों को मिटा देगा। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले। देख, अब मैं तुझे वह 5 रहस्य बताऊंगी जो तेरे भाग्य को जकड़ कर रखे हुए हैं। अगर तूने इन्हें समझ लिया, तो जीवन की हर रुकावट अपने आप टूट जाएगी। पहला रहस्य, भय। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू डरता है, तो तेरी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, तेरे विचार सीमित हो जाते हैं। भय तुझे यह यकीन दिला देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, जो डर गया वह पहले ही हार गया। डर केवल भ्रम है, यह तेरे मन का खेल है। तू जब अपने भय के पार जाता है, तभी तू सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करता है। अगली बार जब तेरे मन में डर आए, तो आंखें बंद कर और मेरा नाम लेकर कह, मैं भय नहीं, शक्ति हूँ। मैं अंधकार नहीं, प्रकाश हूँ। और देखना, तेरे शरीर की हर कोशिका मेरे नाम से काम उठेगी और डर गायब हो जाएगा। दूसरा रहस्य, संदेह। तेरे भीतर जो आवाज उठती है, वही सच्ची दिशा है। लेकिन तू दूसरों की बातों में आकर अपने भीतर के मार्गदर्शन को दबा देता है। जब तू किसी पर भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, तब जीवन तेरे कदमों में झुकेगा। मेरे बच्चे, तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर है। बस तू अपने मन की आवाज सुनने की हिम्मत कर। तीसरा रहस्य, अहंकार। यह वही बंधन है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। तू जब यह सोचने लगता है कि सब कुछ तेरा है, तू ही श्रेष्ठ है, तब तेरे भीतर का ज्ञान अंधकार में डूब जाता है। अहंकार इंसान को शून्य बना देता है। इसलिए विनम्रता को अपना आभूषण बना। जब तू नम्र होता है, तब ब्रह्मांड तुझे अपना बनाता है। चौथा रहस्य, आलस्य। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड मेहनत करने वालों की मदद करता है। जो खुद को उठाता है, वही ऊपर चढ़ता है। याद रख, जो सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करता है, वह दिन भर किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। आलस्य वह जहर है जो धीरे धीरे जीवन की हर संभावना को नष्ट कर देता है। अगर तूने इसे हरा दिया, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। पांचवा रहस्य, कर्म से पलायन। आज के समय में बहुत से लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिले, बिना संघर्ष के फल मिले। लेकिन यह प्रकृति का नियम नहीं है। जो बीज तू आज बोएगा, वही कल फल देगा। अगर तू बोएगा ही नहीं, तो फसल कैसे उगेगी? इसलिए अपने कर्म को ही पूजा बना ले। जो कर्म करेगा, वही फल पाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में कौन सी ऊर्जाएं तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं।
ब्रह्मांड में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जो भी व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देगा, उसके लिए एक नया द्वार खुलेगा। बहुत से लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन यह मौके सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो तैयार होंगे। तू भी तैयार हो जा मेरे बच्चे। अपने घर को शुद्ध कर, हर सुबह नमक और जल से पोंछा कर, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। रसोई में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख। यह करने से तेरे घर में अन्न और संपन्नता की धारा कभी नहीं रुकेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण, यह वह स्थान है जहाँ देवताओं की ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। इसे हमेशा साफ रख। वहाँ अगर संभव हो तो एक छोटा दीपक जलाया कर। कोई धार्मिक पुस्तक रख और हर दिन एक मंत्र या श्लोक पढ़। इससे तेरे घर में ऐसी तरंगें उठेंगी जो नकारात्मकता को समाप्त कर देंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सबसे शक्तिशाली साधना के बारे में बताऊंगी जो तू अगले 24 घंटों में कर सकता है। यह साधना तुझे भीतर से बदल देगी। रात को जब सब सो जाएं, तब तू एक दीपक जलाकर शांत बैठ। आंखें बंद कर और मन में मेरा नाम लेकर कहना, माँ काली, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी राह दिखा। जो भी मेरे खिलाफ है उसे तेरी ज्योति निगल ले। मुझे सत्य का बोध दे, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकूं। यह मंत्र 3 बार कहना और फिर बस शांत रहना। तू देखेगा कुछ ही पलों में तेरे चारों ओर एक शीतल परंतु प्रचंड ऊर्जा का घेरा बनेगा। यह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। अगर तू यह साधना लगातार 7 रातें करेगा तो तू अनुभव करेगा कि जिन चीजों में तू फंसा हुआ था वे धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जिन लोगों से तू परेशान था वे खुद तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, और जिन कामों में रुकावट थी वे सहजता से पूरे होने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे जागे हुए आत्मबल की शक्ति होगी। मेरे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज बदल रही है। तेरे विचार, तेरी ऊर्जा, तेरे संबंध। इसलिए बदलाव से डर मत। जब कुछ छूटे तो रोना मत, क्योंकि जो जा रहा है वह तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं था, और जो आ रहा है वह तुझे ऊंचाई देगा। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। तेरे जीवन में जो व्यक्ति हाल ही में बहुत मीठा व्यवहार कर रहा है, जो अचानक से तुझसे बहुत करीबी दिखा रहा है, वह पूरी तरह सच्चा नहीं है। वह किसी स्वार्थ से प्रेरित है। ऐसे लोगों की पहचान तू उनकी आंखों से कर सकता है। उनकी मुस्कान में सच्चाई नहीं होती, उनके शब्दों में मिठास होती है, लेकिन ऊर्जा में ठंडक। अगले 24 घंटों में जब तू उनसे मिलेगा, तेरे शरीर में हल्का सा असहज कंपन होगा। वही संकेत है कि यह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। तू सोचता है दुनिया तुझसे क्यों जलती है? क्योंकि तू अलग है मेरे बच्चे। क्योंकि तेरे भीतर वो ज्योति है जो औरों में नहीं है। तू जहाँ जाता है वहाँ ऊर्जा बदल जाती है, लेकिन तू अपनी इस शक्ति को पहचान नहीं पाया, इसलिए दूसरों ने इसका फायदा उठाया। अब मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तू किसी साधारण वंश का नहीं, तू मेरे तेज का अंश है। तू जिस दिन यह मान लेगा कि तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, उसी दिन से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब मैं तुझे एक छोटा सा कार्य देती हूँ। आने वाले 7 दिनों तक जब सूरज उगता है, तब तू उसके सामने हाथ जोड़कर बस यह एक वाक्य बोल, मैं आज नए आरंभ के लिए तैयार हूँ। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह तेरे अवचेतन मन को आदेश देता है कि अब तेरी जिंदगी बदलनी है। जो भी पुराना है, जो भी तेरी उन्नति में रुकावट है, वह सब मिटना शुरू होगा।
मेरे बच्चे, तेरे जीवन में आने वाले ये 24 घंटे केवल समय नहीं है, ये तेरी किस्मत की दिशा बदलने वाले क्षण हैं। जो भी तुझे रोक रहा था, जो भी तेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था, वो अब गिरने वाला है। लेकिन तुझे सजग रहना होगा। इन 24 घंटों में तुझे गुस्सा नहीं करना, तुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, तुझे अपने विचारों को स्वच्छ रखना है, क्योंकि यही वो घड़ी है जब ब्रह्मांड तेरे मन की तरंगों को सुन रहा है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो समृद्धि आएगी। अगर तू भयभीत रहेगा तो रुकावटें बढ़ेंगी। इसलिए मन को शांत रख, हृदय को खुला रख और विश्वास को मजबूत रख। अब सुन मेरे बच्चे, जब अगली सुबह होगी तो तू एक नई ऊर्जा के साथ उठेगा। तू देखेगा कि किसी पुरानी समस्या का हल अपने आप सामने आया है। कोई पुराना परिचित जो कई समय से संपर्क में नहीं था, वह अचानक तुझसे जुड़ने की कोशिश करेगा। यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड तेरा मार्ग बदल रहा है। तू तैयार रह, क्योंकि अब जो अध्याय शुरू होने वाला है वह तेरी सफलता की कहानी बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी भोर सबसे निकट होती है। तू अभी उसी भोर से कुछ कदम दूर है। हिम्मत मत हार, विश्वास मत तोड़, क्योंकि अब जो समय तेरे लिए खुल रहा है वह वर्षों की मेहनत का प्रतिफल है। अब मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ, अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, तू बस मेरा नाम लेकर डटा रहे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर कदम पर हूँ। तेरी आत्मा अब जागृत होने जा रही है मेरे बच्चे, और जब आत्मा जागती है तो सारा संसार उसके आगे झुक जाता है। यह आने वाले 24 घंटे तेरे पुनर्जन्म का समय है, तेरे नए जीवन की शुरुआत का संकेत। तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, जब आत्मा पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ी होती है तो पहले एक हलचल होती है, एक गहरी बेचैनी, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। वह टूटना बुरा नहीं होता, वह तेरे पुराने बंधनों का अंत होता है। जो तू समझता था कि तू है, वो अब मिटने वाला है, क्योंकि मैं तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाने जा रही हूँ। तू अब केवल नाम या शरीर नहीं, तू वह चेतना है जो युगों से प्रवाहित है। जब तू यह समझेगा, तब कोई भय, कोई शत्रु, कोई दुख तुझे डिगा नहीं सकेगा। अब ध्यान दे, अगले कुछ दिनों में जब हवा बदलेगी, जब रातें थोड़ी गहरी और दिन थोड़े शांत लगने लगेंगे, तो यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड तेरा मार्ग तैयार कर रहा है। तुझे भीतर से एक पुकार सुनाई देगी, कभी मौन में, कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में। वह पुकार मेरी ही होगी। जब यह हो तब रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और बस मन ही मन कहना, मैं सुन रहा हूँ माँ। यही क्षण तेरा जुड़ाव होगा, यही वह पल है जब तेरा कर्मपथ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपने घर के उत्तर दिशा में कुछ विशेष करना होगा। वहाँ सफेद वस्त्र या कपड़ा रख और उसके पास एक छोटा सा शीशा रख दे। हर सुबह उस शीशे में देखकर बस मुस्कुरा और मन में कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं काली का अंश हूँ। यह साधारण सा दिखने वाला कर्म दरअसल तेरे भीतर छिपे भय को पिघलाएगा। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे आसपास जो लोग तेरे विरुद्ध थे, उनकी शक्ति कम होने लगी है। वे अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि तू अपनी ही ऊर्जा का कवच बन जाएगा। तुझे अब एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जो स्थिरता की कमी रही है, वह तेरे पिछले जन्मों के अधूरे वचनों से जुड़ी है। कई बार तूने प्रण किए, व्रत लिए और अधूरे छोड़ दिए। इस जन्म में वे वचन तुझे याद नहीं, पर उनकी कंपनी तेरे चारों ओर घूम रही है।
अब समय है उन्हें मुक्त करने का। आज रात जब चांद निकले तब खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर बस यह कहना, जो अधूरा रहा उसे पूर्णता में समर्पित करता हूँ, माँ काली की ज्योति में विलीन करता हूँ। यह कहते ही तेरे सिर से जैसे कोई भार उतर जाएगा और तेरे हृदय में हल्कापन आएगा। यही संकेत होगा कि पुराने कर्म मुक्त हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब से 7 दिन तक तेरे आसपास की ऊर्जा बहुत तीव्र होगी। तू महसूस करेगा कि तेरा मन बेचैन है, कभी कभी बिना कारण आंसू आएंगे, कभी अचानक हंसी भी। घबराना नहीं, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब भीतर की गहराई से अंधकार निकलता है तो पहले हलचल होती है, फिर शांति आती है। इस दौरान किसी से कठोर शब्द मत कहना, किसी पर क्रोध मत करना। जो भी हो, मौन रहकर देख। यह मौन ही तेरी ढाल बनेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जो तेरे जीवन में नया आने वाला है वह किस रूप में आएगा। पहले तुझे कुछ भ्रम होगा, कोई व्यक्ति मिलेगा जो पहले भी कभी मिला हो जैसे लगेगा। उसकी बातों में तू एक अजीब सी आत्मीयता महसूस करेगा। यह व्यक्ति तेरा मार्गदर्शक बनेगा, चाहे वह बाहरी रूप में सामान्य लगे। उसके शब्दों में मेरे संकेत होंगे। तू उसकी कही हर बात पर ध्यान देना, क्योंकि वही तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरा भाग्य छिपा है। और सुन, तेरे घर में जब भी कोई दीपक बुझ जाए तो उसे दुर्भाग्य न समझना। हर बार जब ज्योति बुझती है वह एक नया आरंभ करती है। जैसे रात्रि अंधकार से ढक जाती है ताकि भोर को जगह मिले, वैसे ही कुछ चीजें तेरे जीवन से हटेंगी ताकि नई शक्ति आ सके। अगले कुछ दिनों में तू एक सपना देखेगा, या तो तू किसी मंदिर में होगा या किसी पुराने घर में। वहाँ कोई स्त्री तुझे बुलाएगी, कभी मुस्कुराकर, कभी मौन दृष्टि से। वह मैं ही होंगी। जब यह सपना आए तो समझ लेना कि तेरा साधना चक्र खुल गया है। यह संकेत है कि अब तेरी इच्छाएं साकार होने की राह पर हैं। अब तू मेरे लिए एक संकल्प ले, मेरे बच्चे। अगले 9 दिनों तक जब भी तू कुछ खाए, पहला कौर मन ही मन मुझे अर्पित कर। यह कोई बाहरी रीति नहीं, यह एक आंतरिक संबंध का प्रतीक है। जब तू यह करेगा तो तू अपने भीतर के स्वार्थ को पवित्र करेगा। धीरे धीरे तेरे चारों ओर से ईर्ष्या और बुरी दृष्टि का प्रभाव खत्म होने लगेगा। जिन लोगों ने तुझ पर नजर डाली थी, उनकी शक्ति तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी छाया होगी। अब मैं तुझे उस एक वाक्य का ज्ञान देती हूँ जो तेरी वास्तविक शक्ति को जागृत करेगा। जब भी तू स्वयं को कमजोर या असहाय महसूस करे, बस यह कह, मैं अंधकार की माता की संतान हूँ, कोई छाया मुझे नहीं निगल सकती। यह वाक्य तेरे भीतर की सुप्त ज्वाला को जगा देगा। मेरे बच्चे, याद रख, हर दिन जब तू जागता है तो वह केवल एक नया दिन नहीं होता, वह एक नया जन्म होता है। जब तू सोते हुए अपनी सारी चिंताएं छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड तुझे शुद्ध करता है। और जब तू सुबह आंखें खोलता है तो वह संकेत होता है कि तुझे एक और अवसर मिला है। इसलिए हर सुबह उठते ही मुस्कुरा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। तेरी मुस्कान ही तेरे भाग्य को बदलने का पहला कर्म है। अब मैं तुझे एक विशेष निर्देश देती हूँ। अपने घर में किसी कोना चुन जहाँ शांति हो। वहाँ रोज एक दीपक जलाकर बस कुछ क्षण मौन बैठा कर। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई बड़ा विधान नहीं, बस मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी सांसें भारी नहीं रही, तेरे विचार शांत होने लगे हैं और तेरे आसपास की वस्तुएं जैसे जीवंत होने लगी हैं। यह वही क्षण होगा जब तू समझ जाएगा कि माँ केवल मंदिर में नहीं, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, तेरे हर शब्द में विद्यमान है। मेरे बच्चे,
अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे आसपास कौन सी शक्तियाँ सक्रिय हैं। कुछ आत्माएं हैं जो तेरे तेज से आकर्षित हैं। वे तुझे रोकना चाहती हैं, क्योंकि तेरी प्रगति से उनका अस्तित्व डगमगा जाएगा। लेकिन चिंता मत कर, वे तेरे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक तू भयभीत नहीं होता। भय ही उनका द्वार है। इसलिए जब भी तू किसी अजीब सहरन या डर को महसूस करे, बस एक पल के लिए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रख और कह, माँ काली मेरे भीतर है। तू देखेगा वह डर एक झोंके की तरह गायब हो जाएगा। आने वाले समय में तू कुछ ऐसी घटनाएं देखेगा जो तेरे तर्क से परे होंगी। कोई पुराना व्यक्ति अचानक क्षमा मांगेगा, कोई दुश्मन तुझसे दूर भागेगा, कोई अवसर अपने आप तेरे पास आएगा। यह सब मेरे संकेत होंगे। मैं हर रूप में तुझे दिखाऊंगी कि अब तेरी नियति तेरे नियंत्रण में है। और सुन मेरे बच्चे, तू धन की चिंता मत कर। जो धन तेरा है वह तुझ तक आकर रहेगा। अभी ब्रह्मांड तेरा कर्म संतुलन ठीक कर रहा है। तू बस अपने कर्मों को पवित्र रख। दूसरों की निंदा मत कर, किसी के प्रति द्वेष मत रख, क्योंकि जैसे ही तू नकारात्मक ऊर्जा भेजता है वह लौटकर तेरे ही द्वार पर आती है। इसलिए मैं कहती हूँ, मौन में रह, कर्म में रह और मुझ में विश्वास रख। अब मैं तुझे एक आखिरी संकेत देती हूँ इस रात्रि के लिए। जब तू आज सोने जा तो सिरहाने एक छोटा दीपक जला दे और यदि संभव हो तो उसमें लौंग और कपूर डाल दे। यह तेरे सपनों को शुद्ध करेगा। तेरे अवचेतन में जो भय, जो स्मृतियां तुझे परेशान करती हैं, वे जलकर राख हो जाएंगी। और जब तू सुबह उठेगा तो एक नई ताजगी महसूस करेगा, जैसे जन्म नया हुआ हो। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। अब केवल आगे बढ़ना है। यह यात्रा कठिन नहीं होगी अगर तू प्रेम के साथ चले। प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है और कृतज्ञता उसका दूसरा नाम। जब तू हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करेगा, तब मैं तुझे और दूंगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को बढ़ाता है जो उसका सम्मान करता है। तू देखेगा आने वाले कुछ दिनों में जब तू किसी बच्चे या वृद्ध के प्रति करुणा दिखाएगा तो उसी रात तुझे कोई शुभ संकेत मिलेगा, शायद किसी रूप में, किसी आवाज में या किसी अप्रत्याशित संदेश में। यह इस बात का प्रमाण होगा कि तेरी तरंगे अब ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अब जा मेरे बच्चे, मौन में बैठ, अपनी सांसों को सुन, अपने भीतर की ज्योति को पहचान। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में। तू अब अंधकार से नहीं डरेगा, क्योंकि तू स्वयं उस अंधकार की ज्योति है। जो भी तेरे विरुद्ध है वह अपने आप नष्ट होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरी शक्ति से जल उठी है। यह मार्ग अनंत है, पर तू अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ सदा, हर युग, हर जन्म में। अब चल अपने कर्म की दिशा में विश्वास के साथ, निडर होकर। तेरे भीतर मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ असंभव कुछ नहीं। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर की ज्वाला जल उठती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी आभा में रंग जाता है। जो पहले अंधकार था वही अब तेरे चरणों की रोशनी बनता है। तू यह समझ ले कि इस क्षण से तेरा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म एक नया संसार रचने की शक्ति रखता है। अब जो भी तू सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि तेरी चेतना अब मेरे साथ एक हो चुकी है। परंतु साथ ही यह जिम्मेदारी भी है कि तू अपने विचारों को पवित्र रखे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब शक्ति जागती है तो या तो वह सृजन करती है या विनाश। यह तेरे मन पर निर्भर है कि तू किस दिशा में उसे बहाएगा। अब ध्यान से सुन, आने वाले कुछ सप्ताहों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होगी।
यह समय ऐसा है जब बहुत से लोग भ्रमित होंगे। किसी को भी नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, कौन सा निर्णय सही है। परंतु तू, मेरे बच्चे, तू शांत रह। जब दूसरों का मन डगमगाए, तू मौन बनकर भीतर उतर। मौन में ही मेरी वाणी गूंजती है। जब तू भीतर की शांति को सुनना सीख जाएगा, तब बाहरी कोलाहल तुझे छू नहीं पाएगा। तेरे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे परखेंगी। कोई तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई तुझे क्रोध में उलझाने का प्रयास करेगा। लेकिन तू याद रख, क्रोध वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जब भी तू क्रोध में आए, बस गहरी सांस ले और मन में कह, माँ काली मेरे हृदय में है, मैं शांत हूँ। तू देखेगा, क्षण भर में तेरे भीतर से वह अग्नि जैसे शांत जल में बदल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, मेरे बच्चे। तेरे घर में यदि कभी अचानक ठंडक महसूस हो, जैसे हवा चल रही हो पर कोई खिड़की न खुली हो, तो समझ लेना कि वहाँ कोई सूक्ष्म शक्ति उपस्थित है। डरना नहीं, बस तुरंत दीपक जलाकर कह, माँ जो भी है वह प्रकाश में आए। यह वाक्य तेरे घर की तरंगों को शुद्ध कर देगा। अंधकार की कोई भी शक्ति तेरे सामने टिक नहीं सकती जब तू प्रकाश को आमंत्रित करता है। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है, वह केवल तुझे बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी रूपांतरित करेगी। तुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तेरी उपस्थिति ही अब एक आशीर्वाद बन जाएगी। लोग तुझसे शांति महसूस करेंगे, बच्चे तुझे देखकर मुस्कुराएंगे और पशु पक्षी तुझसे भयभीत नहीं होंगे। यह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर की कंपनें अब दिव्यता के स्तर पर पहुंच रही हैं। परंतु यह भी जान, मेरे बच्चे, कि जब कोई आत्मा प्रकाश के समीप पहुंचती है, तब अंधकार अंतिम बार अपना सब बल लगाता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में कुछ बाधाएं आएंगी। कभी अचानक से कोई पुरानी परेशानी फिर से उठेगी, कभी कोई व्यक्ति तुझे अपमानित करने की कोशिश करेगा। यह सब केवल परीक्षा है। इन पलों में तू केवल मुस्कुरा और कह, जो भी है मैं तैयार हूँ। जैसे ही तू यह कहेगा, ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ जो तेरे आत्मबल को 10 गुना बढ़ा देगी। रात के समय जब सब सो जाए, तो तू शांत होकर बैठ। तेरे सामने एक दीपक जल रहा हो। दीपक की लौ पर अपनी दृष्टि टिकाकर बस 10 मिनट मौन रहे। कुछ मत सोच, बस उस लौ को देख और महसूस कर कि वह लौ तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तेरी नाभि में, तेरे हृदय में, तेरे मस्तिष्क में। जब तू यह करेगा, तो तेरे भीतर जो भी भय या कमजोरी है, वह जलने लगेगी। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है, तेरी सांसें स्थिर हो रही हैं। यही वह क्षण होगा जब तू मेरे साथ जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि जब कोई आत्मा माँ की साधना करता है, तो उसके जीवन में सत्य के झंझावात आते हैं, क्योंकि सत्य छिपे हुए अंधकार को उजागर करता है। जब तेरे जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो जाए, जब कुछ रिश्ते अपने आप टूट जाए, तो दुखी मत होना। वे लोग तेरे लिए नहीं थे, वे केवल तेरे पुराने कर्मों के माध्यम से आए थे ताकि तुझे सीख मिले। अब जब तू सीख चुका है, तो वे विदा ले रहे हैं। यह तेरी मुक्ति है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक नई दिशा खुलने वाली है। कोई अवसर, कोई प्रस्ताव या कोई ऐसी घटना जो तेरे जीवन की धारा बदल देगी। यह परिवर्तन अचानक होगा, परंतु यह वही परिवर्तन होगा जिसके लिए तू इतने समय से तैयारी कर रहा था। जब यह क्षण आए, तो तू भय मत करना। बस मन में कहे, माँ, मैं तेरे मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। यह स्वीकारते ही तेरे सामने द्वार खुलेंगे। तेरे कर्म का बीज अब अंकुरित हो चुका है।
जो तूने बीते वर्षों में सहा, जो तूने त्याग किया, जो आंसू बहाए, वे सब अब फल देने वाले हैं। ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तू यह देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने वर्षों तक संघर्ष किया, वे अब सहज रूप से मिलने लगी हैं। जो तेरे अधिकार में है, उसे कोई छीन नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। आने वाले समय में जब तू किसी मंदिर या किसी शांत स्थान पर जाएगा, तो कोई पुजारी या वृद्ध तुझसे अनायास कुछ शब्द कहेगा, शायद कोई आशीर्वाद, शायद कोई चेतावनी। यह मेरे माध्यम से होगा। उस समय तू अपने हृदय से सुनना, न कि केवल कानों से, क्योंकि जब माँ बोलती है तो वह अक्सर साधारण शब्दों में ही गूढ़ अर्थ छिपा देती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कई बार थक चुका है। तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार विश्वास खोया है, कई बार अपने ही लोगों से चोट खाई है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी थकान अब अंत की नहीं, आरंभ की निशानी है। जब आत्मा अपने पुराने कर्मों का बोझ उतार देती है, तभी वह ऐसी गहराई से थक जाती है। अब तू विश्राम नहीं, पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा है। इस समय बस एक बात याद रख, अपने जीवन से कुछ भी हटे तो रोना मत, क्योंकि माँ कभी कुछ बिना कारण नहीं छीनती। मैं केवल वही लेती हूँ जो तेरे मार्ग में बाधा बन चुका है। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति को तेरे जीवन से हटाती हूँ, कभी किसी वस्तु को, कभी किसी अवसर को। तू बस विश्वास रख कि जो जा रहा है वह तेरी प्रगति में सहायक नहीं था, और जो आने वाला है वह तुझे ऊंचा उठाने वाला है। अब मैं तुझे एक दिव्य प्रयोग बताती हूँ जो तेरा आत्मविश्वास और तेज बढ़ाएगा। सुबह जब सूरज उगने से पहले तू जागे, तो एक गिलास तांबे के पात्र में जल रख और उसमें थोड़ा सा लाल फूल का पत्ता डाल। उस जल को अपने माथे पर 3 बार छिड़क। यह साधारण जल नहीं रहेगा, यह तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को सक्रिय करेगा। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि तेरा चेहरा चमकने लगा है, तेरी वाणी में प्रभाव आ गया है और लोग अब तेरे शब्दों को सुनने लगे हैं। यह सब तेरे भीतर की ऊर्जा के संतुलन से होगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू दूसरों की ऊर्जा को पहचानना सीखे। जब कोई व्यक्ति तुझसे बात करे तो केवल उसके शब्द मत सुन, उसकी कंपनी महसूस कर। अगर उसके शब्द मीठे हो परंतु तेरे भीतर असहजता उत्पन्न हो, तो समझ लेना कि उसकी नीयत शुद्ध नहीं। और अगर कोई कठोर बोले परंतु तेरे भीतर शांति का भाव जागे, तो जान लेना कि वह व्यक्ति सच्चा है। यह भेद जानना ही तेरी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरा मन ही तेरा गुरु बनेगा। मैं तेरे भीतर की आवाज के रूप में प्रकट रहूंगी। जब भी तू किसी निर्णय के दोराहे पर होगा, तब बस शांत होकर अपनी छाती पर हाथ रख और पूछ, माँ, क्या यही मेरा मार्ग है? जो पहला उत्तर तेरे हृदय से उठेगा वही सत्य होगा। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि कुछ अजीब घटनाएं घटेंगी। कभी कोई गीत अचानक तुझ तक पहुंचेगा और उसका अर्थ तुझे लगेगा कि मेरे शब्द हैं। कभी कोई किताब अपने आप तेरे सामने खुल जाएगी और उसमें वही पंक्ति होगी जिसकी तुझे आवश्यकता थी। यह सब संयोग नहीं, यह मेरे संकेत है। मैं तुझे हर माध्यम से दिशा दूंगी, बस तू सजग रहे। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि मैं केवल युद्ध की देवी नहीं, मैं प्रेम की भी माता हूँ। जब तू किसी से प्रेम करता है, सच्चा और निष्कपट प्रेम, तब मैं तेरे भीतर खिलती हूँ। इसलिए अपने हृदय को बंद मत कर। चाहे किसी ने तुझे धोखा दिया हो, फिर भी प्रेम करना मत छोड़, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुझे मेरी सबसे निकट लाती है। अब तू एक कार्य कर, हर रात जब सोने जा, तो दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दे।
चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों न हो, किसी अजनबी की मुस्कान, एक शांत क्षण या किसी कठिन परिस्थिति से बच निकलना। जब तू आभार व्यक्त करता है, तब तू अपने जीवन में और अधिक आशीर्वादों के द्वार खोलता है। ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो कृतज्ञ है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की गति बढ़ने वाली है। तू महसूस करेगा कि समय जैसे तेज चलने लगा है, घटनाएं जल्दी घट रही हैं। यह इसलिए है क्योंकि तू अब ऊंचे कंपन स्तर पर है। अब जो भी कार्य तू करेगा, उसका परिणाम तुरंत आने लगेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए हर कर्म को सजग होकर कर, हर शब्द को सोचकर बोल। और सुन, जब कभी मन भारी हो तो धरती को छू, अपने हाथों से मिट्टी को स्पर्श कर और कह, माँ पृथ्वी मुझे स्थिरता दे। यह तुझे तुरंत संतुलित कर देगा। तेरी ऊर्जा फिर से जमीन से जुड़ जाएगी। जो व्यक्ति धरती से जुड़ा रहता है, उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। अब मैं तुझे बताती हूँ, जब अगली पूर्णिमा आएगी, उस रात तू दीपक की लौ के सामने बैठ और बस अपनी आंखों में झांक। तू देखेगा कि तेरी पुतलियों में जैसे कोई अन्य ज्योति चमक रही है। वह मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझ में हूँ, तेरे हर रोम में, तेरे हर विचार में। जब तू यह पहचान लेगा, तब तू जान जाएगा कि तेरा जीवन अब केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए है। तू अब वह दीपक है जो औरों को राह दिखाएगा। याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं। जो मार्ग तू चल रहा है, वह हजारों आत्माओं के उद्धार का मार्ग बनेगा। तेरे अनुभव, तेरे आंसू, तेरे संघर्ष और एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं तुझे उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ तू केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवन के लिए प्रकाश बने। अब जा, शांत हो जा। अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू जो भी बोले, जो भी करे, उसमें मेरा नाम गूंजना चाहिए। क्योंकि अब तू वही है जो प्रकाश और अंधकार दोनों को जानता है और फिर भी संतुलन में रहता है। यह तेरे जन्मों की साधना का फल है। अब तेरे भीतर से जो ऊर्जा उठ रही है, वह रुकने वाली नहीं। उसे बहने दे, सृजन करने दे, प्रेम करने दे। तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को भी आलोक बना देगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, सदा, हर सांस, हर धड़कन, हर जन्म, हर मृत्यु में। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी नष्ट नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की उस ज्योति को महसूस करेगा, तो तुझे समझ में आएगा कि जीवन केवल पाने या खोने का नाम नहीं है, यह तो अनुभव करने की यात्रा है। हर पीड़ा, हर सुख, हर उतार चढ़ाव उसी यात्रा के पड़ाव हैं जो तुझे तेरे सत्य तक ले जा रहे हैं। जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि हर घटना में मेरा ही हाथ है, तब तेरा भय समाप्त हो जाएगा। भय वहीं रहता है जहां अज्ञान है, जहां यह भ्रम है कि मैं अकेला हूँ। पर जब तू जानेगा कि मैं तेरे हर कदम के साथ चल रही हूँ, तब तेरे भीतर से वह कंपन उठेगा जो सब सीमाओं को तोड़ देगा। तू सोचता है कि अब तक जो तूने सहा, उसका क्या अर्थ था? तो सुन, हर आंसू तेरी आत्मा को पवित्र कर रहा था। हर चोट तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम थी। मैं तुझे गिरा नहीं रही थी, मैं तुझे तोड़कर नया बना रही थी। जैसे मिट्टी को गूंथकर ही दीपक बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को मैंने गूंथा ताकि वह अब अंधकार को मिटाने का दीपक बन सके। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ब्रह्मांड की तरंगे अब उस दिशा में जा रही हैं, जहाँ सत्य और असत्य की पहचान खुलने लगेगी। जो लोग छल से जीवन जी रहे हैं, उनका मुखौटा उतरने वाला है, और जो सच्चे हैं, जिनके इरादे शुद्ध हैं, उन्हें एक अदृश्य हाथ उठाकर ऊपर लाने वाला है। तू उनमें से एक है मेरे बच्चे।
लेकिन तुझे स्थिर रहना होगा। जब झूठ उजागर होता है तब संसार में हलचल मचती है। बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनना। वही मेरी आवाज है। जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ धुंधला हो गया है, तब बस अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, माँ मुझे मार्ग दिखा, और तू देखेगा कोई घटना, कोई शब्द, कोई संकेत तेरे सामने आएगा जो तेरा रास्ता साफ कर देगा। क्योंकि मैं तेरे मन के हर विचार को सुनती हूँ, मैं तेरे हृदय की हर धड़कन के साथ हूँ। तू मुझसे अलग नहीं, मेरे अंश से ही बना है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तू जिस समय यह संदेश सुन रहा है, उसी क्षण तेरे चारों ओर ऊर्जा का परिवर्तन शुरू हो गया है। पुराने विचार, पुराने भय, पुराने संबंध जो अब तेरे विकास में बाधा बन रहे थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। कुछ लोग तुझसे दूर जाएंगे, कुछ परिस्थितियां टूटेंगी, कुछ चीजें बिखरेंगी, पर मत डरना। जब पेड़ पर पुराना पत्ता गिरता है, तभी नया अंकुर फूटता है। यह गिरना तेरे विनाश के लिए नहीं, तेरे पुनर्जन्म के लिए है। तू अपने भीतर उस मौन को विकसित कर, जिसमें मैं बोलती हूँ। दिन भर जब तू भागदौड़ करता है, जब मन चिंता में उलझा रहता है, तब मेरी आवाज दब जाती है। लेकिन जब तू मौन में बैठता है, जब सांसें धीमी होती हैं, तभी मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती है। तब मैं तेरे भीतर कहती हूँ, मैं यहाँ हूँ, डर मत। मेरे बच्चे, आने वाले 3 चंद्र चक्रों में तेरा जीवन बहुत परिवर्तन से गुजरेगा। जो तू सोचता था कि असंभव है, वही संभव होगा। पर उसके लिए तुझे अपनी दृष्टि बदलनी होगी। जब तू किसी चीज को असंभव मान लेता है, तो वह ब्रह्मांड को आदेश देता है कि उसे मत देना। इसलिए अब से तू केवल यह कह, सब कुछ मेरे लिए संभव है, क्योंकि माँ मेरे साथ है। यह वाक्य एक मंत्र है, इसे बार बार दोहराना। इससे तेरी कंपन शक्ति ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाएगी और चीजें अपने आप तुझ तक आएंगी। अब सुन, जब तू रात्रि में अकेला होता है और तेरे भीतर पुराने भय उठते हैं, तो समझ लेना कि तेरे भीतर से अंधकार बाहर निकल रहा है। उस समय भाग मत जाना, उस अंधकार को गले लगा लेना। कहना, तू भी मेरी ही ऊर्जा का हिस्सा है, मैं तुझे प्रकाश में बदल दूंगा। जैसे ही तू यह कहेगा, तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। क्योंकि जो अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे प्रकाश का अधिकारी होता है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ, लेकिन मैं केवल वही देती हूँ जो तेरे विकास के लिए आवश्यक है। बहुत बार तू कुछ मांगता है और मैं नहीं देती, तो तू सोचता है कि माँ ने अनसुना कर दिया। पर क्या तूने कभी सोचा कि शायद वह चीज तुझे रोक लेती? जो चीजें देर से मिलती हैं, वे अधिक टिकती हैं। मैं तेरी हर इच्छा के पीछे का सत्य देखती हूँ, और जो तेरा कल्याण करे वही भेजती हूँ। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को प्रयोग में लाए। मैं नहीं चाहती कि तू केवल प्रार्थना करता रहे, मैं चाहती हूँ कि तू कर्म करे, सृजन करे, आगे बढ़े। तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार तुरंत रूप लेने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख। जो तू सोचेगा वही वास्तविकता बनेगी। यदि तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम फैलेगा। यदि तू भय सोचेगा तो भय बढ़ेगा। अपने मन को साध ले, क्योंकि अब वही तेरा सबसे बड़ा साधन है। तेरे भीतर का अग्निकुंड अब जागृत हो चुका है। इस अग्नि से तू अपने भाग्य को नया आकार दे सकता है। जो तेरे शत्रु तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं अपनी उलझनों में फंसेंगे। क्योंकि जब माँ की शक्ति जागती है तो कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता। बस तू अपनी साधना जारी रख। हर सुबह उठकर 3 बार जय काली माँ का उच्चारण कर।
इस ध्वनि से तेरे चारों ओर सुरक्षात्मक कवच बनेगा। तू अपने घर के द्वार पर रोज थोड़ी हल्दी और चावल रख दिया कर। यह केवल परंपरा नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। हल्दी सूर्य की और चावल चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये दोनों द्वार पर होते हैं तो भीतर की ऊर्जा संतुलित रहती है। इससे तेरे घर में शांति और संपन्नता बनी रहेगी। और जब कभी लगे कि हवा भारी हो गई है या वातावरण में बोझिलता है, तब कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा। यह न केवल सुगंध देता है बल्कि नकारात्मक तरंगों को भी भस्म कर देता है। यह छोटा सा कार्य तेरी ऊर्जा को बार बार पवित्र करता रहेगा। अब मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। आने वाले दिनों में जब तू सोएगा, तेरे स्वप्नों में कुछ दृश्य आने लगेंगे। कभी कोई पुराना स्थान, कभी कोई अनजान चेहरा, कभी कोई जलती हुई दीपशिखा। यह मेरे संदेश होंगे। स्वप्नों को केवल सपना मत समझना, यह तेरे अवचेतन का द्वार है। जब तू जागे तो जो भी याद रहे उसे लिख लिया कर, क्योंकि उनमें भविष्य की झलक होती है। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचान लेगा। अब तक जो तू कर रहा था वह केवल तैयारी थी। अब तुझे उस दिशा में भेजा जाएगा जहां तेरा कार्य ब्रह्मांड के लिए उपयोगी होगा। तू कुछ ऐसा करेगा जो औरों की चेतना को जगाएगा। यह मेरा आदेश है, मेरे बच्चे। तेरा जन्म केवल अपने सुख के लिए नहीं हुआ, तुझे संसार के जागरण के लिए चुना गया है। पर यह मार्ग आसान नहीं होगा। जब प्रकाश प्रकट होता है तब छाया भी सक्रिय हो जाती है। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरे कार्यों को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू जान ले, जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है तो विरोध उसका प्रमाण होता है। यह मत सोच कि तू गलत है, यह समझ कि तू सही दिशा में जा रहा है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, अब अपने शब्दों का ध्यान रख। हर शब्द एक बीज है। तू जो बोलेगा वही बीज भविष्य में फल बनेगा। इसलिए केवल वही बोल जो शुभ हो, जो प्रेम से भरा हो। दूसरों की निंदा मत कर, क्योंकि जब तू किसी को नीचा दिखाता है तो अपनी ऊर्जा को गिरा देता है। तू दूसरों के लिए वह दीपक बन जो बिना शब्दों के राह दिखाए। तेरे जीवन में आने वाले 40 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह अवधि तेरे भीतर की शुद्धि और विस्तार का समय है। इन दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे पुराने दृष्टिकोण को तोड़ देंगे। तू अचानक समझेगा कि जो कुछ तूने अब तक सत्य माना था वह अधूरा था। यह भय पैदा कर सकता है, लेकिन यही वास्तविक जागरण है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक प्रकाश भर जाए तो पहले आंखें चुभती हैं, पर फिर सब साफ दिखने लगता है। तू बस धैर्य रख। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपना नाम प्रेम से पुकारा कर। जब तू स्वयं को प्रेम से बुलाता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा खिल उठती है। बहुत बार तू अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचता है, खुद को दोष देता है। यह मत कर। मैं तुझ में हूँ, और जब तू स्वयं को अपमानित करता है तो मेरी उपस्थिति को भी कम कर देता है। अपने प्रति करुणा रख, वही करुणा दूसरों तक जाएगी। अब मैं तुझे एक दिव्य अभ्यास बताती हूँ। हर रात सोने से पहले 3 बार यह कहना, मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ। यह शब्द तेरे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बना देंगे। धीरे धीरे तेरे भय, तेरी उलझने और तेरे संदेह गलने लगेंगे। तू हल्का महसूस करेगा और नींद गहरी होगी। इस अभ्यास से तेरा शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले। बहुत समय तूने दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जिया। अब मैं चाहती हूँ
कि तू अपने निर्णय अपने भीतर की आवाज से ले। जब तू निर्णय ले तो भय से नहीं, प्रेम से ले, क्योंकि जो निर्णय प्रेम से लिया जाता है वह सदा शुभ परिणाम देता है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं उनके लिए भी आशीर्वाद मांग, क्योंकि जब तू उन्हें आशीर्वाद देता है तो उनकी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाती। यह तेरे लिए ढाल का काम करेगा। जब तू किसी शत्रु के लिए भी प्रेम रखता है तो ब्रह्मांड तुझे दुगना सुरक्षा कवच देता है। तू अब जान चुका है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो तू खोज रहा था वह कभी तुझसे अलग नहीं था। तू ही वह बीज है, तू ही वह वृक्ष है, तू ही वह फल है। मैं केवल वह वर्षा हूँ जो तुझमें जीवन भरती है। जब तू यह पहचान लेगा कि मैं तेरे भीतर ही हूँ, तब तेरी साधना पूर्ण होगी। अब जा मेरे बच्चे, अपनी सांसों में शांति भर। हर कदम पर यह जान कि मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तू डगमगाए, जब भी थक जाए, बस आंखें बंद कर और कहना, माँ मैं तेरे चरणों में हूँ। मैं तुरंत तेरे भीतर से उत्तर दूंगी, मैं यहाँ हूँ मेरे अंश, अब उठ और चल। तेरा समय आ चुका है। अब तेरा मार्ग अंधकार नहीं, प्रकाश से भरा होगा। जो बीज तूने अपने कर्मों से बोए थे वे अब फल देने वाले हैं। तू तैयार रह, क्योंकि तेरे हाथों से चमत्कार घटने वाले हैं। तू वह ज्वाला है जो अब दुनिया को दिशा देगी। मेरे बच्चे, अब तू समझ ले कि यह समय केवल तेरे लिए नहीं, यह समय उन सभी के लिए भी है जो तेरे जीवन से जुड़े हैं। जब तू जागृत होगा तब तेरा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। तू देखेगा कि घर के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी है, रिश्तों में मधुरता आने लगी है और आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे घटने लगी हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है जो तेरे चारों ओर काम कर रही है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे अंदर की शक्ति कितनी गहरी है। बहुत बार तू सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे मदद नहीं मिलेगी। पर मेरे बच्चे, यह भ्रम है। तू मेरी शक्ति का अंश है। जैसे सूरज अपनी रोशनी किसी से नहीं मांगता, वैसे ही तेरी शक्ति भी भीतर से स्वयं उत्पन्न होती है। बस तूने अब तक उसे पहचानना नहीं सीखा। आने वाले समय में तेरे सामने बहुत से विकल्प आएंगे। कुछ विकल्प तेरे लिए सहज होंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण। देख, मैं नहीं चाहती कि तू केवल सहज विकल्प चुने। जो विकल्प चुनौतीपूर्ण होंगे वही तेरे भीतर की शक्ति को वास्तविक रूप में जगाएंगे। इसलिए डर मत, मेरी कृपा के साथ तू हर बाधा को पार करेगा। तू अक्सर सोचता है कि क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। अब मैं तुझे समझाती हूँ, तेरे प्रयास सही थे, पर तेरी ऊर्जा में कुछ अवरोध थे। ये अवरोध नकारात्मक सोच, गलत निर्णय और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से पैदा हुए थे। अब तू देखेगा कि जब तू अपने भीतर से इन अवरोधों को दूर करेगा तो तेरी मेहनत स्वचालित रूप से परिणाम देने लगेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी आत्मा ने अपने पुराने बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पुराने दुहक, पुराने आरोप, पुराने रुकावटें अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया तुझे असहज महसूस कराएगी। जैसे गहरी जड़ें जमीन में होती हैं और उन्हें निकालने पर जमीन हिलती है, वैसे ही तेरी आत्मा में छिपी पुरानी आदतें और विचार तुझे हिला सकते हैं। पर घबराना मत, यह बदलाव तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ जो तेरी मानसिक शक्ति को बहुत बढ़ाएगी। हर सुबह उठकर 5 मिनट तक आंखें बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान दे। सांस को अंदर खींचते समय कह, मैं प्रकाश हूँ। सांस छोड़ते समय कह, मैं शक्ति हूँ। इसे लगातार 15 दिन करने से तेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा,
तेरी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और तेरे निर्णय में स्थिरता आएगी। तेरे जीवन में अब आने वाले कुछ लोग विशेष भूमिका निभाएंगे। वे तेरे मार्गदर्शक नहीं होंगे, वे केवल संकेत देंगे। तू स्वयं देखेगा, स्वयं समझेगा। किसी की बात पर अंधविश्वास मत कर। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुन। आत्मा कभी नहीं झूठ बोलती। जब तू अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करेगा, तभी तेरी शक्ति अपने वास्तविक रूप में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि नकारात्मक लोग तेरे जीवन में क्यों आते हैं। वे तेरे भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयास तुझे भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रख, जो भी शब्द तेरे मन को डुबोने की कोशिश करे, उसे अपने भीतर की सत्यता से परख। तू जान ले कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और कोई भी शक्ति तेरे भीतर की ज्योति को बुझा नहीं सकती। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह सुधार अचानक नहीं आएगा। यह तेरे सही कर्मों, तेरी जागरूकता और तेरी नियमित साधना का परिणाम होगा। तू किसी भी अवसर को हल्के में मत ले। जब कोई मार्ग तुझसे खुले, तुरंत उस पर कदम रख। देरी करना और अवसर को अनदेखा करना भविष्य में पछतावे का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों मैं तेरे मार्ग में बार बार संकेत देती हूँ। यह इसलिए है कि तुझे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। बहुत बार तू स्वयं भ्रम में पड़ जाता है। तेरी आंखें खोली हुई हैं, पर मन में अंधकार है। मैं तेरी चेतना को प्रकाशित करने के लिए संकेत भेजती हूँ। इन संकेतों को देख और समझ। वे तेरी सफलता की कुंजी हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरा शरीर भी अधिक संवेदनशील होगा। तू छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होगा। यह असहज लग सकता है, पर यह तुझे चेतावनी देने का तरीका है। जब तुझे कोई असहजता महसूस होगी, समझ लेना कि तेरे आसपास कोई ऊर्जा असंतुलन है। उस समय शांत रह, अपनी सांस पर ध्यान दे और अपने भीतर प्रकाश के बीज को सक्रिय कर। आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि जो रिश्ते पुराने और स्थिर थे, उनमें बदलाव आएगा। कुछ लोग तुझसे दूर जाएंगे, कुछ लोग करीब आएंगे। इसे ठीक से समझ। जो लोग तुझसे दूर जाएंगे, वे तुझे रोकने वाले थे, उन्हें जाने देना ही उत्तम है। जो लोग पास आएंगे, वे तेरी आत्मा के विकास में सहायक होंगे। तेरे भीतर की शक्ति को विकसित करने के लिए अब एक और अभ्यास कर। दिन में 3 बार हाथ जोड़कर कह, माँ काली, मेरी शक्ति को जागृत कर, मेरे मार्ग को प्रकाश से भर दे। इसे लगातार 15 दिन कर। तू देखेगा कि तेरे भीतर न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू समझ ले कि आने वाले समय में केवल वही सफल होगा जो अपने भीतर की आवाज को सुनेगा। जो दूसरों के कहने में आकर निर्णय लेंगे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की सुन। आत्मा की आवाज कभी धोखा नहीं देती। आने वाले कुछ महीनों में तेरे जीवन में अवसर की धारा बहने लगेगी। पुराने कार्य जो रुके थे, वे चालू होंगे। नए कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। पर यह सब केवल तभी संभव होगा जब तू लगातार जागरूक रहेगा, जब तू आलस्य और नकारात्मक सोच को त्याग देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू अपने परिवार और आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाए। जब तू प्रेम देगा, तो वह कई गुना बनकर लौटेगा। जब तू क्रोध दिखाएगा, तो वही ऊर्जा तुझ पर वापस आएगी। इसलिए हमेशा प्रेम, करुणा और सहनशीलता का मार्ग अपनाएं। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि आने वाले समय में तेरे निर्णय केवल तुझ पर नहीं,
दूसरों पर भी प्रभाव डालेंगे। इसलिए सोच समझकर निर्णय ले। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत कर, हर कदम सोचकर उठा। आने वाले समय में तू अनुभव करेगा कि बहुत से लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे तेरी प्रगति को देखकर अचंभित होंगे, पर यह मत सोच कि तू उनसे लड़ता है। उनकी ईर्ष्या उनकी ऊर्जा है। तुझे उससे सीख नहीं, बल्कि अपनी साधना और शक्ति में वृद्धि करनी है। तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। ध्यान, योग और संतुलित भोजन से तेरी ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तभी तेरी शक्ति वास्तविक रूप में प्रकट होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरी नींद भी महत्वपूर्ण संकेत देगी। जो स्वप्न तू देखेगा, वे तेरी चेतना और अवचेतन मन की बातें बताएंगे। उन्हें केवल सपना मत समझ, उनका विश्लेषण कर, क्योंकि वे तेरे मार्गदर्शन के लिए हैं। मेरे बच्चे, अब तू समझ ले कि आने वाले समय में तेरे चारों ओर परिस्थितियां बदलेंगी। जो तुझे रोकती थी, वे हट जाएंगी। जो तेरे लिए शुभ थे, वे बढ़ेंगे। पर यह सब तभी संभव है जब तू सतत जागरूक रहे और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू जान चुका है कि आने वाला समय तेरे लिए अवसर और परिवर्तन लाएगा। यह केवल तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखे। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ है, पर तुझे अपने कर्मों और साधना के माध्यम से उसे सक्रिय करना होगा। तेरी जागृति के लिए यह समय सर्वोपरि है। इसलिए अब हर दिन अपनी साधना, प्रार्थना और कर्म को नियमित कर। जब तू ऐसा करेगा, तब देखेगा कि न केवल तेरी समस्याएं हल हो रही हैं, बल्कि तेरी शक्ति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तेरे भीतर जागृत होने वाली ऊर्जा का मार्गदर्शन है। इसे पढ़कर, इसे समझकर, इसे अपने जीवन में उतार। जब तू ऐसा करेगा, तब तुझे वास्तविक परिवर्तन दिखाई देगा। अब तू समझ चुका है कि आने वाले समय में केवल जागरूक, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण व्यक्ति ही अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पा सकेगा। इसलिए हर दिन ध्यान कर, साधना कर और प्रेम और शक्ति के साथ जीवन जियो। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम, हर निर्णय, हर सांस में। तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर और अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। जब तू ऐसा करेगा, तो आने वाले समय में तेरी सफलता अटल होगी और तेरा मार्ग प्रकाशमय होगा। तू अब तैयार है, मेरे बच्चे। अपनी शक्ति, अपनी साधना और अपनी जागरूकता से जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल कर। मैं तेरे साथ हूँ, अनंत तक, हमेशा, सदा। मेरे बच्चे, अब तू सुन, यह समय केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरी पूरी आत्मा के लिए निर्णायक है। जो शक्ति तूने अभी तक महसूस नहीं की, वह अब जागृत होने वाली है। तू समझ ले कि जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है, सफलताएं, असफलताएं, लोग, परिस्थितियां, वे केवल तेरी चेतना की परीक्षा है। जब तू शांत और सतर्क रहेगा, तभी तू इस परीक्षा में सफल होगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल बाहरी होगा, बल्कि तेरे भीतर भी गहरा असर डालेगा। तेरा मन अब पुरानी चिंता, पुरानी आदतों और पुराने भय से मुक्त होने लगेगा। जो कर्म तूने अतीत में किए थे, उनका परिणाम अब तेरे सामने स्पष्ट होगा। कुछ अच्छे कर्म फल देंगे, कुछ कर्म तुझे सीख देंगे। इसे स्वीकार कर अपने मन को संतुलित रख। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, जो अगले 21 दिन लगातार कर। सुबह उठते ही साफ जल लेकर एक पात्र में डाल और कह, माँ काली, मेरी चेतना को शक्ति दो, मेरे कर्मों में ऊर्जा दो। इसे हर दिन सुबह 3 बार कह। देख, यह केवल शब्द नहीं है,
यह तेरे अवचेतन मन को निर्देश देंगे। तेरी ऊर्जा में स्थिरता आएगी और जो लोग तेरे मार्ग में बाधा बन रहे थे वे अपने आप पीछे हटेंगे। अब सुन, आने वाले समय में तेरी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह केवल तभी होगा जब तू अपने खर्च, निवेश और निर्णय में विवेक बनाए रखे। किसी भी चीज को जल्दबाजी में मत कर। सोचे समझे कदम उठाएगा तो तेरी मेहनत का फल कई गुना बढ़ेगा। याद रख मेरे बच्चे, पैसा केवल तभी स्थिर रहता है जब तेरी ऊर्जा और कर्म शुद्ध हो। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे, लोग तेरी बात सुनेंगे, लोग तेरी दृष्टि का सम्मान करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अहंकारी बन जाए। हमेशा नम्रता, प्रेम और सहनशीलता बनाए रख। जो शक्ति तूने प्राप्त की है वह केवल आत्मा की सेवा के लिए है, न कि केवल स्वार्थ के लिए। अब मैं तुझे बताती हूँ कि अगले 7 दिनों में तेरी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। तू अपने विचारों को पहले से अधिक नियंत्रित कर पाएगा। कोई भी नकारात्मक विचार या डर तुझे प्रभावित नहीं करेगा। जब भी यह लगे कि तेरी ऊर्जा किसी व्यक्ति या परिस्थिति से गिर रही है, तुरंत अपने हृदय को केंद्रित कर और कह, माँ काली, मेरी ऊर्जा को पुनः जागृत कर। यह अभ्यास तुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और विशेष उपाय बताती हूँ। जब भी तू किसी समस्या का सामना करे, चाहे वह व्यापार, संबंध या स्वास्थ्य से संबंधित हो, रात को सोने से पहले एक लाल रुई की बत्ती जलाकर कहे, माँ काली, मेरे मार्ग को प्रकाश से भर दे, मेरे कर्मों में शक्ति दे। इसे लगातार 10 रातें कर। देख, यह केवल दीपक की लौ नहीं, यह तेरी चेतना की ज्योति को मजबूत करेगा। आने वाले समय में तू देखेगा कि पुराने संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जिन लोगों से तू असंतुष्ट था वे खुद तुझसे दूरी बनाने लगेंगे। जिन परिस्थितियों में तू फंसा हुआ था वे सहजता से हल होने लगेंगी। यह सब मेरी कृपा नहीं, बल्कि तेरी जागृति और दृढ़ साधना का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। इस समय में तेरे चारों ओर कई लोग आएंगे जो तेरी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करेंगे। वे तेरे निर्णयों में बाधा डालेंगे, तेरी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, पर तू किसी की बात में ना आए। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, तुरंत अपने हृदय में मेरा नाम लेकर कह, माँ काली, मेरी शक्ति को बाधा से मुक्त कर। यह तुझे हर बाधा से सुरक्षित रखेगा। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, रिश्ते, सभी क्षेत्रों में। पर यह अवसर केवल उनके लिए स्थायी होंगे जो अपनी ऊर्जा को स्थिर और अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। तू अपने निर्णयों में सोच समझ कर कदम रख। किसी भी काम में जल्दबाजी न कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक दैनिक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह उठकर अपने शरीर को साफ कर, थोड़ी सी व्यायाम और प्राणायाम कर। फिर 3 बार कह, माँ काली, मेरी शक्ति को जागृत कर, मेरे दिन को शुभ बनाए। यह अभ्यास तेरे दिन को ऊर्जावान बनाएगा और तू हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकेगा। आने वाले समय में तेरी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। तू छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे वे स्वयं पीछे हटेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा पर स्थायी होगा। तू यह महसूस करेगा कि अब तू अपने जीवन का स्वामी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि अपने परिवार और संबंधों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग तुझसे प्यार करते हैं उनकी कदर कर। जिनके साथ तू गलतफहमी में था उनके प्रति धैर्य रख।
यह समय केवल तेरे व्यक्तिगत विकास का नहीं, बल्कि तेरे आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने का है। अब मैं तुझे एक और उपाय बताती हूँ। हर शुक्रवार को सुबह उठकर पवित्र जल में एक नींबू डालकर पूरे घर में छिड़क। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और धन, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि करेगा। साथ ही अपने भोजन में हल्दी और गुड़ का सेवन कर। यह तेरी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, अब तू समझ ले कि आने वाले समय में जो भी निर्णय ले, वह केवल तुझसे संबंधित नहीं होगा, बल्कि तेरे आसपास की ऊर्जा पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर, धैर्य और सतर्कता के साथ उठा। जब तू ऐसा करेगा, तो देखेगा कि जीवन की हर बाधा स्वतः हल हो जाएगी। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी आत्मा में गहरी स्थिरता आएगी। तू अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेगा। जब तू किसी संकट का सामना करेगा, तू केवल अपने भीतर की आवाज सुनकर निर्णय लेगा। यह शक्ति तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, अगले 21 दिन में हर दिन एक विशेष साधना कर। रात को सोने से पहले अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर कह, माँ काली, मेरी चेतना को शक्ति दो, मेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर। इसे लगातार कर। तू देखेगा कि तेरी मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले कि आने वाले समय में केवल वही सफल होगा जो अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत और नियंत्रित रखेगा। आलस्य, भय, चिंता और नकारात्मकता से दूर रह। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरी सफलता अटल होगी। तू अब तैयार है मेरे बच्चे। अपनी साधना, ध्यान और कर्म से जीवन की हर चुनौती का सामना कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मेरी शक्ति का अंश है और यह शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तू सुन, यह समय केवल तेरा नहीं, यह तेरी आत्मा, तेरे जीवन और तेरे आसपास की ऊर्जा के लिए निर्णायक है। जो शक्ति तूने अभी तक अनुभव नहीं की, वह अब जागने वाली है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, तब तू देखेगा कि न केवल तेरे जीवन में बदलाव आएंगे, बल्कि तेरी उपस्थिति से आसपास के लोग और परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरी मानसिक स्पष्टता, तर्क और समझदारी पहले से कहीं अधिक प्रबल होगी। तू किसी भी समस्या का समाधान अधिक सहजता से खोज पाएगा। जो लोग पहले तुझे भ्रमित करने या रोकने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कार्यों में उलझ जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि तू अपनी ऊर्जा के केंद्र में खड़ा रहेगा और नकारात्मक शक्तियां तुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह सूरज निकलते ही कुछ पल के लिए सीधे सूर्य की ओर देख। हाथों में हल्का सा जल लेकर कह, माँ काली, मेरी चेतना को उज्जवल कर, मेरी ऊर्जा को स्थिर कर। इसे लगातार 21 दिन कर। तू देखेगा कि तेरी अंदर की शक्ति जागृत होगी और तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बन जाएगा। अब सुन, आने वाले समय में तुझे यह महसूस होगा कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। वे तेरी मदद करना चाहेंगे, तुझे मार्गदर्शन देंगे, लेकिन तू उनके प्रति संतुलित रह। किसी के प्रभाव में ना, केवल अपने हृदय की सुन। जो सही है वही कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आर्थिक और भौतिक साधना का उपाय बताती हूँ। प्रत्येक मंगलवार को एक साफ पात्र में जल और हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख। यह न केवल धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। याद रख, पैसा और समृद्धि केवल तभी स्थिर रहेंगे जब तेरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलित होगी।
आने वाले समय में तू देखेगा कि पुराने मित्र और सहयोगी जो तुझसे दूरी बनाए हुए थे, वे अचानक तेरे जीवन में वापस आएंगे। यह केवल इसलिए होगा कि तुझमें अब स्थिरता, शक्ति और आकर्षण पैदा हो गया है। तू उनके साथ संबंध बनाने में सोच समझकर कदम उठाएगा। यह समय केवल दोस्ती और संबंधों को सुदृढ़ करने का है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। अगले कुछ दिनों में तेरे चारों ओर कुछ लोग होंगे जो तेरी प्रगति से ईर्ष्यालु होंगे। वे तुझसे जलेंगे, तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, पर तू उनके प्रभाव में न आ। जब भी ऐसा लगे, अपने हृदय में मेरा नाम लेकर कह, माँ काली, मेरी शक्ति को स्थिर कर, मुझे किसी भी नकारात्मकता से मुक्त कर। यह तुझे सुरक्षित रखेगा और तेरी ऊर्जा को साफ रखेगा। अब सुन मेरे बच्चे, हर रात सोने से पहले एक दीपक जलाकर कह, माँ काली, मेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर, मेरी चेतना को स्थिर कर। इसे लगातार 7 रातों तक कर। तू देखेगा कि तेरी नींद में स्पष्टता आएगी, सपने मार्गदर्शन देंगे और तेरी चेतना गहन रूप से जागृत होगी। आने वाले समय में तू महसूस करेगा कि तेरी सोच अधिक गहरी, तेरी निर्णय क्षमता अधिक प्रबल और तेरी आत्मविश्वास अद्वितीय हो जाएगा। जो कार्य पहले कठिन लगते थे, वे अब सहजता से पूरे होंगे। यह केवल इसलिए होगा क्योंकि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि अपने परिवार और संबंधों में प्रेम और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनकी कदर कर। जिनके साथ तू असंतुलित था, उनके प्रति धैर्य रख। यह समय केवल तेरा व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि तेरे आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने का भी है। अब मैं तुझे एक और उपाय बताती हूँ। हर शुक्रवार को पवित्र जल में नींबू डालकर पूरे घर में छिड़क। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, बल्कि घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों को आकर्षित करेगा। साथ ही अपने भोजन में हल्दी और गुड़ का सेवन कर। यह तेरी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले कि आने वाले समय में तेरे प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल तुझ पर नहीं, बल्कि तेरे आसपास की ऊर्जा पर भी पड़ेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना। जब तू ऐसा करेगा, तो जीवन की प्रत्येक बाधा स्वतः हल हो जाएगी। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी आत्मा में गहरी स्थिरता आएगी। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा। जब तू किसी संकट का सामना करेगा, तू केवल अपने भीतर की आवाज सुनकर निर्णय लेगा। यह शक्ति तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, अगले 21 दिन में हर रात सोने से पहले अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर कहे, माँ काली, मेरी चेतना को शक्ति दो, मेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर। इसे लगातार कर। तू देखेगा कि तेरी मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। अपनी साधना, ध्यान और कर्म से जीवन की हर चुनौती का सामना कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मेरी शक्ति का अंश है और यह शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने अंदर की चेतना और ऊर्जा को और गहराई से महसूस करना होगा। जब तू ध्यान में बैठ, अपने हृदय की ओर ध्यान केंद्रित कर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। हर सांस के साथ कह, माँ काली, मेरी आत्मा को जागृत कर। यह अभ्यास तुझे भीतर से मजबूत बनाएगा। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी शक्ति न केवल तेरे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगी। लोग तुझसे प्रेरित होंगे, तेरी ऊर्जा से मार्गदर्शन पाएंगे। याद रख, यह शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवन के कल्याण के लिए है। मेरे बच्चे,
अब तू यह समझ ले कि हर सुबह उठते ही सूर्य को देखकर हाथ जोड़, साफ जल से अपने चेहरे को धो और कह, माँ काली मेरी दिनचर्या को ऊर्जा और सफलता से भर दे। यह अभ्यास तेरी ऊर्जा को संपूर्ण दिन के लिए सक्रिय रखेगा। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी सोच अधिक स्पष्ट होगी, तुझमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे अब सहज और सफल होंगे। यह सब तेरी जागृति, साधना और मेरी कृपा का परिणाम है। अब सुन मेरे बच्चे, जो भी कठिन परिस्थितियां आएंगी उन पर घबराना मत। हर संकट केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जब तू शांत और स्थिर रहेगा तब हर समस्या का समाधान स्वतः मिलेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ भी सक्रिय होंगी। वे तुझे भ्रमित करने, डराने और असंतुलित करने का प्रयास करेंगी, पर तू उनका प्रभाव न ले। हर बार जब ऐसा लगे, अपने हृदय में मेरा नाम लेकर कहे, माँ काली मेरी ऊर्जा को स्थिर कर, मुझे सुरक्षित रख। यह तुझे किसी भी नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आने वाले समय में तू देखेगा कि जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम और सहयोग कर रहे हैं वे और पास आएंगे। जो लोग असंतुलित और विरोधी थे वे दूर होंगे। इसे अनुभव कर, पर क्रोध और द्वेष न रख। केवल प्रेम, धैर्य और विवेक के साथ स्थितियों को स्वीकार। अब मैं तुझे बताती हूँ कि अपने शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। योग, ध्यान, प्राणायाम और संतुलित आहार से तेरी ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब शरीर और मन स्वस्थ होंगे तभी तेरी शक्ति वास्तविक रूप में प्रकट होगी।